नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। मध्य प्रदेश भाजपा नेता कैबिनेट मंत्री विजय शाह का कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ दिया गया बयान सेना और देश का अपमान है। सेना के अपमान से आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने स्थानीय तहसील के सामने कैबिनेट मंत्री विजय शाह का पुतला जलाकर विजय शाह को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। ब्लॉक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा और विजय शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विजय शाह का बयान बीजेपी और आरएसएस का असली चेहरा सामने लाने वाला है। विजय शाह का बयान देशद्रोह की श्रेणी में आता है, जिसको हम और देश नागरिक बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक राजनीतिक दल, सरकार और सेना के साथ खड़े थे, ऐसे समय में उनके कैबिनेट मंत्री देश की अखंडता, संप्रभुता को खतरे में डालने वाला बयान देता है। साथ ही देश में धर्म के आधार पर उन्माद फैलाने का कृत्य करता है। उसके कृत्य पर उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मंत्री के खिलाफ कठोर टिप्पणी करते हुए 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिए। मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भी नरेंद्र मोदी, मोहन यादव और संघ प्रमुख मोहन भागवत के अंदर थोड़ी भी नैतिकता नाम की चीज नहीं बची। यदि थोड़ी नैतिकता होती तो तत्काल विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देते। आज सब कांग्रेस जनमंत्री विजय शाह को तत्काल बर्खास्त करने की मांग करते हुए ये भी मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश की पुलिस उन्हें तत्काल गिरफ्तार करे और यदि मंत्री विजय शाह को बर्खास्त नहीं किया गया तो आने वाले समय में कांग्रेस के कार्यकर्ता और ज्यादा उग्र आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। आष्टा से किरण रांका की रिपोर्ट। क्या मामला देखिए, आप सबको पता है कि विगत दिवस भारतीय सेना ने और हिंदुस्तान के सारे लोगों ने, सारी जाति, सारी धर्म, सारी पार्टियां, पूरे देश ने एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी और मुंह तोड़ जवाब दिया। पर दुर्भाग्य की बात है कि भारत की इतनी शानदार उपलब्धि के बाद भाजपा और आरएसएस के लोगों का असली चरित्र विजय शाह के बयान में सामने आया, जिसने देश की बेटी, जिसके 3 पीढ़ियां देश के स्वतंत्रता के लिए और देश सेवा के लिए लड़ रही है, उसके खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी की वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और हम सब लोगों ने इसलिए पुतला दहन किया कि मोदी जी, अमित शाह जी और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी, अगर आप देशभक्त हो, आपका असली देशभक्त चेहरा है और अगर आप देशद्रोही नहीं हो तो हाई कोर्ट के आदेश के बाद, स्वतः संज्ञान लेने के बाद, जबकि इतने संवेदनशील मुद्दे पे संज्ञान लेना चाहिए था प्रधानमंत्री को, संज्ञान लेना चाहिए था मुख्यमंत्री मोहन यादव को, संज्ञान लेना चाहिए था चाल चरित्र की बात करने वाले मोहन यादव को, उसको तत्काल इस विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए था और इसके खिलाफ एफआईआर का आदेश भारत सरकार की तरफ से आना चाहिए था, मुख्यमंत्री की तरफ से आना चाहिए था, पर कोर्ट की तरफ से आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट के आदेश से देश की अखंडता, संप्रभुता खत्म करने का केस दर्ज हो गया, उसके बाद भी 24 घंटे से ज्यादा उनके नेता को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जब तक विजय शाह को बर्खास्त नहीं करेंगे, चुप नहीं बैठेगी। पूरे देश में राहुल जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और सज्जन वाला जी के नेतृत्व में हमने आज ये पुतला दहन किया है। अगर उसको तत्काल बर्खास्त नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में हम और बड़ी मात्रा में विरोध और प्रदर्शन करेंगे। शाह जी ने मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में शपथ होने के लिए देश की, प्रदेश की एकता और अखंडता के लिए एक शपथ ली थी और वो हर मंत्री को, हर विधायक को शपथ लेना होती है, परंतु उन्होंने इसी शपथ का उल्लंघन किया है। एक भारत की जाबाज कर्नल सोफिया कुरैशी जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की एक साख बनाई थी, भारतीय सेना का नेतृत्व करके, उससे ईर्ष्या करके, और उन्होंने उनकी आलोचना की है और हिंदुस्तान के समस्त मुस्लिम भाइयों की आलोचना की है। दरअसल ये देश को तोड़ने की साजिश है, देश की एकता और अखंडता को खंडित करने का प्रयास है। भाजपा की मानसिकता शुरू से यही रही है कि कैसे इस देश को खंडित किया जाए। वो झूठे प्रोपेगेंडे फैला के अक्सर इस तरह की बातें करते हैं, परंतु उनका असली चेहरा कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। विजय शाह एक बहुत बददिमाग, बदतमीज, कानून का उल्लंघन करने वाले मंत्री हैं। हमारी मध्य प्रदेश शासन के राज्यपाल से मांग है कि उनको तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। हालांकि आज उन्होंने जो उनके खिलाफ एफआईआर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेके एक एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज करवाई कल। उस एफआईआर के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचे सुबह 10:30 बजे और उनको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया है।
इस हिसाब से भारत की न्यायपालिका भी ऐसे गैर जिम्मेदार आदमी के खिलाफ है। जब न्यायपालिका ये कह रही है, जब भारत की सेना अपना शौर्य दिखा रही है, तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन यादव उसको क्यों बचा रहे हैं, समझ में नहीं आता है। उनका एजेंडा है कि हिंदू मुसलमान के बीच में दरार बड़ी करो और अपनी राजनीति पूरी करो। परंतु कांग्रेस हमेशा इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम करती है। हमेशा सब लोग मिलजुल कर रहे इस देश में, ये बात करती है। और उसी बात को करने के लिए आज हम सब ने यहाँ विजय शाह जी का पुतला दहन किया है। हम उनकी भर्त्सना करते हैं, उनके आचरण की भर्त्सना करते हैं। धन्यवाद।